अच्छा, इस एक्सरसाइज में आपको ये पता होना चाहिए कि ऑर्डर पेयर क्या होता है। कोई भी दो नंबर हो आपके पास, लेट्स से 2 और 3, उनको इस तरह आप लिख लें ब्रैकेट में, इसको आप कहते हैं ऑर्डर पेयर। ये ऑर्डर पेयर होगा। ये जो पहले वाला होता है इसको बोलते हैं ये आपका एक्स कोऑर्डिनेट है, और ये जो दूसरे वाला होता है इसको बोलते हैं ये वाई कोऑर्डिनेट। एक्स कोऑर्डिनेट, वाई कोऑर्डिनेट दोनों को मिलाएं, कामा लगाएं, ब्रैकेट में बंद करें, इसे कहते हैं ये ऑर्डर पेयर है आपके पास। ये ऑर्डर पेयर जो है ये कभी भी अगर इन दोनों की जगह चेंज कर लें आपस में तो ये इसकी इक्वल नहीं होगा। इनकी जगह चेंज करेंगे ऑर्डर पेयर चेंज हो जाएगा। ये आपस में जगह चेंज करने से इक्वल नहीं आता, बल्कि ये मुख्तलिफ होते हैं। ये मुख्तलिफ है इससे और वो वाला इससे। अब हमारा जो क्वेश्चन है उसमें हमने पहले क्वेश्चन में हमने फाइंड करना है ए क्रॉस बी और बी क्रॉस ए। आपके पास ये क्वेश्चन दिया होगा इस टाइप का, और आपसे कहा गया होगा कि ए क्रॉस बी आप फाइंड करें और फिर बी क्रॉस ए भी आप फाइंड करें। इसको कहते हैं कार्टेशियन प्रोडक्ट। अभी हमने फाइंड करना है। आप देखें ए क्रॉस बी, इसका मतलब है कि आपके पास ये जो दो सेट दिए हुए हैं ए बी वाले, इसमें ये जो पहले वाला ए है इसको बी वाले जितने भी एलिमेंट हैं बारी बारी उन सब के साथ मिलाओ। यहाँ पे आप देखें पहले वाला ए है, ए को मिलाएं आप सी के साथ, ए को सी के साथ मिलाया, फिर ए को डी के साथ मिलाएं, कामा लगाना है आपने। फिर अगले पेयर में ए को मिलाना है आपने डी के साथ। आप देखें ये पहले वाला इन दोनों के साथ मिला। अब इस दूसरे वाले का नंबर है, इसको इन दोनों के साथ मिलाएं और इसकी जोड़ियां बनाएं। दूसरे नंबर पे बी है आपके पास, बी को आप मिलाएंगे सी के साथ और फिर बी को मिलाएंगे डी के साथ। इसको कहते हैं कार्टेशियन प्रोडक्ट या ए क्रॉस बी। ए और बी वाले जो सेट हैं इन दोनों को मल्टीप्लाई करने से ये वाला उनका कार्टेशियन प्रोडक्ट फाइंड हो गया है। अब आपने बी क्रॉस ए फाइंड करना है। बी क्रॉस ए फाइंड करने के लिए आपने पहले नंबर पे बी है तो बी से स्टार्ट लेना है। यहाँ पे बी का आप देखें पहला एलिमेंट कौन सा है, सी। सी को पहले ए से भी मिलाएंगे और फिर डी से मिलाएंगे, फिर डी का नंबर आएगा, डी को ए से मिलाएंगे और बी से मिलाएंगे। लेकिन पहले नंबर पे अब बी वाले एलिमेंट आएंगे। अब सी लेते हैं हम, सी को मिलाएंगे ए के साथ कॉमा, फिर सी को मिलाएंगे बी के साथ कॉमा। यहाँ पे देखें अब डी को मिलाएंगे ए के साथ और फिर डी को मिलाएंगे बी के साथ। ये आपके पास ए क्रॉस बी और बी क्रॉस ए आ गया। याद रखें ए क्रॉस बी जो है ये इक्वल नहीं है बी क्रॉस ए के। कार्टेशियन प्रोडक्ट में आपको पता है कि पेयर चेंज हो जाएं, ये पेयर चेंज होंगे, इसमें ए सी है और यहाँ पे सी है, ये आपस में इक्वल नहीं होते, इसलिए ये आपस में ए क्रॉस बी और बी क्रॉस ए भी इक्वल नहीं होंगे। इस क्वेश्चन में देखें आप दो सेट दिए हुए हैं ए और बी, और ये फाइंड करना है ए क्रॉस ए, बी क्रॉस बी, ए क्रॉस बी और बी क्रॉस ए। आपने पहले ए क्रॉस ए फाइंड करने के लिए ये ए है तो यहाँ ए वाला सेट लिख लें 0 2 4, फिर क्रॉस यहाँ फिर ए है तो यही ए वाला सेट दोबारा लिख लें। आप इसको डायरेक्ट ए क्रॉस ए भी फाइंड कर सकते हैं, अगर लिख लें तो आपसे मिस्टेक नहीं होगी। यहाँ पे ए क्रॉस ए में आप देखें आपको ए के जो एलिमेंट है पहले वाले सेट का जो एलिमेंट है पहला, इसको इन तीनों से बारी बारी पेयर बनाना है, इसको मिलाना है। फिर सेकंड वाले का इन तीनों से बारी बारी पेयर बनाना है, फिर थर्ड वाले का पेयर बनाना है। तो 0 का पेयर बनेगा 0 के साथ, फिर 0 का पेयर बनेगा 2 के साथ, फिर 0 का ही पेयर बनेगा 4 के साथ। इस 0 को इन तीनों से हमने मिलाया कामा। अब देखें इस 2 को इन तीनों से मिलाएंगे क्योंकि अब 2 का नंबर है, 2 को 2 से और 2 को 4 से भी मिला दें। फिर नेक्स्ट इस 4 को इन तीनों से मिलाना है,
यहाँ पे आप देखें 4 0, एक पेयर बनेगा 4 2 और 4 4। ये इसका कार्टेशियन प्रोडक्ट फाइंड हो गया। ए क्रॉस ए में हमने इनको आपस में पेयर बनाया, ए के पेयर ए के साथ ही बनाया। अब नेक्स्ट हम देखते हैं यहाँ पे बी क्रॉस बी। यहाँ पे बी वाला सेट दो बार लिखेंगे, -1 3, ये बी वाला सेट है। इसको बी वाले सेट के साथ ही आपने यहाँ पे इसके पेयर बनाने हैं, इसका कार्टेशियन प्रोडक्ट फाइंड करना है। तो आप देखें यहाँ पे -1 को पहले -1 से ही मिलाएंगे, फिर -1 को 3 से मिलाएंगे, फिर 3 को -1 से मिलाएंगे और 3 को 3 से मिलाएंगे, ब्रैकेट क्लोज कर देंगे। ये हमारे पास जो आया है ये बी क्रॉस बी का कार्टेशियन प्रोडक्ट है। नेक्स्ट आप देखें यहाँ पे ए क्रॉस बी फाइंड करना है आपने। तो पहले आप ए वाला सेट लिखेंगे जो दिया हुआ है आपके पास 0 to 4 क्रॉस, फिर बी वाला सेट आप लिखेंगे -1 और 3। अब आपने इसके कार्टेशियन प्रोडक्ट बनाना है, फाइंड करना है, तो पेयर बनाने हैं। 0 को पहले इन दोनों के साथ मिलाएंगे, 0 को -1 के साथ मिलाएं तो इनका पेयर बन जाएगा। फिर 0 को 3 के साथ मिलाएं, 0 ने इन दोनों से पेयर बना लिया। अब 2 का नंबर है, 2 इन दोनों के साथ मिलेगा, 2 -1 के साथ मिलेगा और 2 मिलेगा 3 के साथ। 2 ने इन दोनों से पेयर बनाया। अब 4 का नंबर है, 4 दोनों से पेयर बनाएगा, 4 का बी इन दोनों से पेयर बन गया। ये कार्टेशियन प्रोडक्ट है आपके पास ए क्रॉस बी का। यहाँ से मैं ऊपर ले जाता हूँ, आप फाइंड करते हैं। यहाँ से एक रह गए बी क्रॉस ए। यहाँ पे आपके पास बी क्रॉस ए अगर आपने फाइंड करना है तो पहले बी वाला सेट आएगा, बी वाला सेट है -1 3, फिर ए वाला सेट आएगा, ए वाला सेट है 0 2 4। बी क्रॉस ए में आपने पेयर बनाने हैं, -1 इन तीनों से पेयर बनाएगा, -1 0, -1 2 के साथ पेयर बनाएगा और फिर -1 4 के साथ बनाएगा। इन तीनों के साथ -1 का बन गया पेयर। अब आपने 2 का 3 का इन तीनों के साथ पेयर बनाना है, 3 0 3 2 और 3 4। इस तरह से पेयर बना लेने, तो ये कार्टेशियन प्रोडक्ट आ जाएगा बी क्रॉस ए। अच्छा, क्वेश्चन 2 में, क्वेश्चन नंबर 3 में आपको बताया गया है कि ये दो ऑर्डर पेयर आपस में इक्वल हैं, आपने फाइंड करना है ए और बी। ये आप फाइंड करके दें। आप देखें जब भी दो ऑर्डर पेयर, ये कॉमा लगा हुआ, उससे पहले एक टर्म लिखी हुई है यहाँ पे और ये कॉमे के बाद एक लिखी हुई है और ब्रैकेट में, तो ये एक ऑर्डर पेयर है और ये वाला दूसरा, और ये दोनों ऑर्डर पेयर आपस में इक्वल है। जब दोनों ऑर्डर पेयर इक्वल हैं तो इसका मतलब ये जो पहले वाली टर्म है इस पहले वाली की इक्वल होगी। आपने a - 4 को इक्वल रखना है 2 के, और ये दूसरे वाली जो टर्म है इसको इस दूसरे वाली की इक्वल रखना है। कामे के बाद वाली जो होगी उसको यहाँ पे कामे के बाद वाली टर्म की इक्वल रखना है। यानी आपने फोकस करना है कामा के तरह। ये देखें कामा है, इससे पहले वाली टर्म और यहाँ पे कामा से पहले वाली जो टर्म होगी, इन दोनों को आपस में इक्वल रखा। यहाँ कामा के बाद जो टर्म है और यहाँ कामा के बाद जो टर्म है, इनको आपस में इक्वल रखना है। यहाँ से ए फाइंड करने के लिए 4 इधर माइनस हो रहा है, इसको इधर लेकर आए, +4 हो जाएगा और a = 2 + 4 6 आएगा। यहाँ हमने b फाइंड करना है, इसको अकेला करते हैं, माइनस है 2 इधर, उधर जाके +2 हो जाएगा और b की वैल्यू आपके पास 3 आएगा। नेक्स्ट इसका सेकंड पार्ट है, उसमें देखें कामा से पहले इधर क्या लिखा हुआ है 2a + 5। इसको इक्वल रखना है, इधर कामा से पहले जो टर्म होगी, कामा से पहले 7 है, इसकी इक्वल रखना है। फिर यहाँ पे देखें कामा से बाद में, कामा के बाद 3 लिखा हुआ और यहाँ कामा के बाद लिखा हुआ है b - 4। इनको आपस में इक्वल रखना है। नेक्स्ट आप देखें यहाँ से 2 है, इधर ही रहे, 7 इधर ही रहे, ये 5 आप इक्वल टू साइड पर लेकर जाएंगे तो -5 हो जाएगा। 2a = 7 - 5 2 आएगा। ये 2a के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, जब इसको दूसरी साइड पर लेकर जाएंगे तो ये यहाँ पर डिवाइड होगा इससे, और कटिंग करेंगे तो आपके पास 2 1 2, a की वैल्यू 1 आएगी। यहाँ से अगर आप b की वैल्यू निकालें
तो 3 इधर, ये 4 इधर ले आए आप, +4 हो जाएगा। बी को अकेला कर दिया हमने, आप इन दोनों को आप प्लस करें तो 7 = बी आएगा, यानी बी की वैल्यू आपके पास 7 आएगी। इनको अगर आप ऑर्डर पेयर की फॉर्म में लिखें तो ए वाला पहले लिखना होता है और बी वाला बाद में लिखना होता है, इस तरह ये इसका ऑर्डर पेयर बनेगा। अगर इसका ऑर्डर पेयर बनाएं आप तो 6 3 ये आएगा। इस क्वेश्चन में आप देखें, कामा से पहले जो टर्म लिखी हुई है वो 3 - 2 है, और इधर कामा से पहले जो टर्म लिखी हुई है a - 7, इनको अलग किया हमने। कामा के बाद इधर b - 1 लिखा हुआ है, इधर कामा के बाद 2b + 5 लिखा हुआ है, इनको भी अलग कर दिया। यहाँ से हमने a फाइंड करना है, a वालों को एक तरफ अकेला करें और काउंटिंग जो है उसको दूसरी तरफ कर लें। ये 3 उधर ले जाएं और ये जो a है इसको इधर ले आए। आप a को इधर लाएंगे तो ये -a आएगा, यहाँ पे होगा, और -2 a पहले से लिखा हुआ है, इधर -7 रह जाएगा और 3 उधर जाके क्या हो जाएगा -3, क्योंकि यहाँ पे ये 3 प्लस का था, उधर माइनस का हो जाएगा। -a -2 है, -3 है, -7 -3 -10, यहाँ पे -3 मल्टीप्लाई हो रहा है a के साथ, इधर -10 के साथ डिवाइड हो जाएगा, तो ये माइनस माइनस से कैंसिल हो जाएगा और 10/3 एक आंसर आएगा। यहाँ से आप देखें कि आपने फाइंड करना है b को अकेला करने के लिए 1 उधर ले जाए और 2b इधर ले जाए। टाइम ओवर। यहाँ पे इन दोनों को करेंगे आपस में, -1 + 5 6 हो जाएगा। ये माइनस है, इसको आप उधर ले जाएं तो ये -6 हो जाएगा। ये बी का आंसर है। ऑर्डर पेयर अगर आप इसका लिखते हैं 10/3, -6, ये क्वेश्चन नंबर 4 में कह रहे हैं एक्स वाला सेट आप फाइंड करके दें और वाई वाला सेट बी आप फाइंड करें। उसने हमें 2 सेटों का कार्टेशियन प्रोडक्ट दे दिया पेयर की फॉर्म में, हमने इसके अंदर से निकालना है एक्स वाला सेट और वाई वाला। तो एक्स वाला सेट याद रखें, इनके अंदर ये जो पहले वाले एलिमेंट होंगे ना, हर ऑर्डर पेयर का पहला एलिमेंट आप ले लें। इस ऑर्डर पेयर का पहला एलिमेंट ए है, इसका पहला एलिमेंट बी है, इसका सी है और नेक्स्ट वाला डी है। ये जो पहले एलिमेंट है ना ऑर्डर पेयर के अंदर, ये वाले सेट ए के होते हैं सारे के सारे, इसको सेट ए बोलते हैं। और जो सेकंड एलिमेंट होंगे यहाँ पे ये वाले, ये सारे एलिमेंट सेट डी के होंगे, यानी वाई सेट के। यहाँ पे देखें ए आया हुआ है और फिर बार बार ए ही आया हुआ है, तो आपने इसको एक बार लिखना है। एक सेट के अंदर एक एलिमेंट 2 बार नहीं लिखते होते, अगर वो रिपीट हो रहा है तो आपने उसको एक बार लिखना है। ए वाला रिपीट नहीं होगा, ये जो एक्स वाले हैं पहले वाले ये रिपीट नहीं होंगे, ये हमेशा यूनिक होंगे। और ये जो सेकंड वाले होंगे ये वाले रिपीट हो रहे होंगे। अच्छा, इस क्वेश्चन में देखें, आपने वो कह रहा है नंबर ऑफ एलिमेंट बताएं। सिर्फ आपने क्वेश्चन को सॉल्व नहीं करना, सॉल्व किए बगैर आपने बताना है कि x क्रॉस y में एलिमेंट कितने होंगे, टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट फाइंड करने के लिए आप देखें इसके अंदर तादाद कितनी है एलिमेंट्स की, 3। इसमें एलिमेंट्स की तादाद कितनी है, 2। आपने सिंपल इन 2 और 3 को आपस में मल्टीप्लाई कर देना है, 6 एलिमेंट आएंगे। तो मतलब है x क्रॉस y के अंदर 6 एलिमेंट है। अगर आप y क्रॉस x के अंदर फाइंड करें, y के कितने एलिमेंट हैं, 2, और x वाले सेट के कितने एलिमेंट हैं, 3, तो ये आपके पास 2 3 आर 6 आएगा। अगर आप x वाले सेट को x ही वाली सेट के साथ मल्टीप्लाई करके फाइंड करेंगे एलिमेंट उसके, x क्रॉस x, तो x के अंदर 3 एलिमेंट हैं और इनको x एक ही 2 बार लिखा हुआ है, ठीक है। x के 3 एलिमेंट और इस x के भी 3 एलिमेंट, 3 3 आर 9। जस्ट आपने इनमें सिंपल इनके अंदर देख के बताना होता है, इनकी तादाद को आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो वो इसका आंसर आ जाएगा।